जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं, उनका नया साल 2022 कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं? तो यदि आपका जन्म किसी महीने की 7 तारीख को हुआ है, या 16 तारीख को हुआ है, या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 बनता है। 7 को एनर्जी मिलती है केतु ग्रह की। और अगला साल 2022 पूरे साल 6 नंबर की एनर्जी को कैरी किए हुए है। 2 + 0 + 2 + 2, और यदि हम टोटल करें तो ये 6 आता है। तो 6 को वीनस की एनर्जी मिलती है। वीनस प्योर लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशन, मैरिज, इन सब बातों का कारक है। और केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, बहुत ही रहस्यमयी ग्रह है। और हालांकि 6 के साथ 7 की एनर्जी कंपेटेबल है, लेकिन चूंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है और वीनस प्यार मोहब्बत का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, और केतु इन सब बातों से दूर रहना चाहता है क्योंकि वो एकांतवादी है, और एकांतवादी होकर के ही वो आउटपुट निकालता है अपना। तो आपको, यदि आप मूलांक 7 के व्यक्ति हैं, तो आपको आगे बढ़ के रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिलेशन में जीना पड़ेगा 2022 में, तब आप रिजल्ट ले पाएंगे 2022 से। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों में लगे हुए हैं जो लोग, और किसी तरह का लग्जूरियस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही तरक्की मिलेगी 2022 में, क्योंकि 2022 की एनर्जी उसी तरह की एनर्जी है। 2022 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, योगा इत्यादि के थ्रू अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। आगे बढ़ करके आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा दोस्ती का, और बहुत ही सोशलाइज अपने आप को करना पड़ेगा, जो कि आप में कमी है। आप सोशलाइज नहीं होना चाहते, सामाजिक व्यक्ति नहीं बनना चाहते, एकांत पसंद करते हैं आप, क्योंकि आप कुछ खोज में लगे होते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको एकांतवास चाहिए। आप किसी भी चीज़ के तह तक जाना चाहते हैं, समुद्र में उतर के मोती निकालना चाहते हैं, ढूंढ करके गहराई में जा करके, तो गहराई में जाइए, लेकिन सोशलाइज होइए। तो क्योंकि अगला साल सोशल बने रहने का ही साल है, रिलेशनशिप का साल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का साल है। तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको रिजल्ट लेना है। जो फ्रेशर हैं और इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री में उतरे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कुछ टेक्निकल बातें हों उसमें, जैसे कि डाटा एनालिसिस का एक तरह से वो एक रहस्यमयी फील्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड है। तो वहाँ बहुत तरक्की मिलेगी, क्योंकि वहाँ ग्लैमर भी है, वहाँ शुक्र की भी एनर्जी है और केतु की भी एनर्जी है। जून के बाद प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा यदि आप उस तरह के फील्ड में लगे हुए हैं और किसी तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं आप, तो बहुत तरक्की करेंगे आप अगले साल। और चूंकि 2022 का साल आपको खर्च कराएगा फिजिकल कंफर्ट्स पे, क्योंकि वो वीनस लग्जरी का कारक है, लग्जूरियस बातों पे आपको खर्च कराएगा, तो आप आगे बढ़ के खर्च करेंगे। जब तक आप खर्च नहीं करेंगे, धन आपका बढ़ेगा नहीं, धन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि केतु तब तक धन नहीं देता जब तक कि धन खर्च ना हो जाए। खर्च होने के बाद वो बहुत धन देता है, और धन रहे तो चूंकि आध्यात्मिक ग्रह है,
तो वो समझता है कि धन है ही है, धन पैदा करने की जरूरत क्या है, तो धन की कमी हो जाती है। तो धन खर्च करेंगे तो फिर केतु उसकी जरूरत महसूस करेगा, उसकी एनर्जी आपकी एक्टिव होगी और आपको धन प्रचुर मात्रा में मिलेगा और आप उसको खर्च भी कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र आपको खर्च कराएगा अगले साल और आपके फिजिकल कंफर्ट्स को बढ़ाएगा, कोजी लाइफ को बढ़ाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा। अगले साल सेहत का ध्यान रखें, गैस्ट्रिक की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, एसिडिटी की समस्या, इन सब बातों की समस्या रहेगी। तो आप फूड हैबिट्स का ध्यान जरूर रखें अगले साल। मेडिटेशन योगा के थ्रू अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइज करें। लाइट कलर्स का ही प्रयोग करिए अगले साल, लाइट कलर के ड्रेसेस पहनिए तो वो आपको फेवर करेंगे। ट्यूसडे, सैटरडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपको पूरे साल बहुत फेवर करेंगे। अपना कोई नया काम प्रारंभ कीजिए तो इन्हीं 3 दिन प्रारंभ कीजिए, तो उसके कंप्लीशन की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, सक्सेसफुल रहेगा आपका काम। और यदि आप शुक्र की एनर्जी अपने लिए फेवरेबल चाहते हैं तो चूंकि आपका मूलांक 7 है और जिसका रूलिंग प्लैनेट केतु है जो कि एक आध्यात्मिक ग्रह है, तो तामसिक प्रवृत्ति को आप छोड़ दीजिए अगले साल, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा केतु का रिजल्ट मिल पाएगा। तामसिक प्रवृत्ति छोड़ने का मतलब, आप स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए उसको कम से कम कीजिए, नहीं करिए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप ड्रिंक करते हैं तो कम से कम कीजिए, नहीं करिए तो बहुत बड़ी बात है। और नॉन वेज का कम से कम प्रयोग कीजिए। तो ये सब तामसिक गुणों के अंदर आते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के अंदर आते हैं ये सब। तो आपको इसका परित्याग करना है 2022 से फायदा उठाने के लिए। और तामसिक प्रवृत्ति छोड़ देंगे तो आपको 6 नंबर की एनर्जी का पूरा सहयोग मिलेगा। शुक्र आपको पूरा फेवर करेंगे, पूरे साल फेवर करेंगे। जनवरी से लेके मार्च तक अच्छा ग्रोथ होगा, फिर अगस्त से लेके दिसंबर तक बहुत बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉपर्टी वगैरह खरीद फरोख्त का तो बहुत बढ़िया योग नहीं है, लेकिन पहले से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। प्रोफेशनल चेंज की पूरी संभावना है, जो कि आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए होगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आज जो आपके नेचर के हिसाब सूटेबल हो, नेचर के हिसाब से सूटेबल हो, और कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इनपुट लिए हुए हो, वैसे फील्ड में जाइए, बहुत तरक्की मिलेगी। अपने एनर्जी को मैक्सिमम पॉजिटिव बनाने के लिए हर मंडे को शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, गायत्री मंत्र का जाप करें तुलसी की माला पे, तो बहुत फायदा मिलेगा। 6 नंबर की एनर्जी का डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, वहीं से धन आता है, धन का फ्लो होता है। ये डायरेक्शन यदि आपका गड़बड़ हो गया तो मनी का फ्लो रुक जाता है। तो आप इस डायरेक्शन को बिल्कुल क्लीन रखिए, क्लटर फ्री रखिए, किसी तरह की गंदगी ना हो इस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका पूरे साल मनी का फ्लो बना रहेगा, अच्छा फ्लो बना रहेगा और आप पूरे साल को एंजॉय कर पाएंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। नया साल 2022 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।